सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हें पूरी जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ 1 घंटा चाहिए, बस 1 घंटा, क्या तुम मानोगे? या फिर तुम भी वही सोचोगे कि इतना कम टाइम कुछ बदल ही नहीं सकता? सच कहूं तो हम में से ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि बदलाव के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए, बहुत ज्यादा मेहनत चाहिए, पूरा दिन चाहिए। लेकिन डेविड पार्कर कुछ और ही कहते हैं। वो कहते हैं, अगर तुम हर दिन सिर्फ 1 घंटा सही तरीके से इस्तेमाल करो तो तुम्हारी पूरी लाइफ बदल जाती है, धीरे धीरे लेकिन पक्का। सोचो, दिन के 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटा, बाकी 23 घंटे जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलने दो। लेकिन वो 1 घंटा अगर सही दिशा में गया तो क्या होगा? एक स्टूडेंट राहुल को ही देख लो। पूरा दिन वो मोबाइल में लगा रहता था, सोशल मीडिया, वीडियो, टाइम पास। फिर उसने एक छोटा सा डिसीजन लिया, हर दिन सिर्फ 1 घंटा पढ़ाई, बस 1 घंटा। पहले उसे लगा इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन 1 महीने बाद उसके मार्क्स बढ़ने लगे, कॉन्फिडेंस बढ़ गया और सबसे बड़ी बात, उसे खुद पर भरोसा आने लगा। मतलब समझ रहे हो, समस्या टाइम की नहीं है, समस्या है हम उस टाइम को कैसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहीं पर लोग गलती करते हैं। वो 1 घंटा भी ऐसे बिताते हैं जैसे पूरा दिन बिताते हैं, बिना फोकस, बिना प्लान, बस कुछ भी, और फिर कहते हैं कुछ बदल नहीं रहा। तो असली सवाल ये है, वो 1 घंटा ऐसा कैसे बने जो सच में जिंदगी बदल दे? और उस 1 घंटे में ऐसा क्या करना है जो बाकी लोग नहीं करते? यही हम आगे जानेंगे। डेविड पार्कर हमें एक ऐसा सिस्टम बताते हैं जो छोटा है लेकिन बहुत पावरफुल है। सबसे पहले हम समझेंगे छोटी आदत की ताकत, कैसे छोटे छोटे एक्शन धीरे धीरे बड़ा रिजल्ट बनाते हैं। फिर हम जानेंगे कि सिर्फ 1 घंटा ही क्यों काफी है, पूरा दिन नहीं, सिर्फ 1 घंटा। इसके बाद फोकस का असली मतलब समझ आएगा, क्योंकि सच ये है, ज्यादातर लोग काम नहीं करते, बस बिजी रहते हैं। और फिर आएगा सबसे बड़ा दुश्मन, डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल, नोटिफिकेशन। लोग कैसे ये तुम्हारा 1 घंटा चुरा लेते हैं, ये हम डिटेल में समझेंगे। फिर हम बात करेंगे कंसिस्टेंसी की, क्योंकि एक दिन मेहनत करना आसान है, लेकिन रोज करना वही असली गेम है। और यहीं पर डीप वर्क का कॉन्सेप्ट आएगा, कैसे बिना डिस्टर्ब हुए पूरी ताकत से काम करना है। फिर एक बड़ा माइंडसेट शिफ्ट होगा, जहां तुम काम को अलग नजर से देखोगे, समय का सही उपयोग ये भी सीखोगे, क्योंकि टाइम सबके पास बराबर है लेकिन रिजल्ट सबके अलग। और एक बहुत जरूरी बात, प्रोडक्टिव होना और बिजी होना दोनों अलग चीजें हैं। इसका फर्क समझते ही तुम्हारी सोच बदल जाएगी। और आखिर में हम लाइफ बैलेंस की सच्चाई जानेंगे, काम भी लाइफ भी दोनों साथ कैसे चलें। सोचो, अगर ये सब तुम सच में अप्लाई कर लो तो तुम्हारी लाइफ कैसी होगी? क्या तुम अभी भी वैसे ही रहोगे या पूरी तरह बदल जाओगे? अब तैयार हो जाओ। चैप्टर 1, छोटी आदत की ताकत। तो अब हम शुरू करते हैं सबसे बेसिक लेकिन सबसे पावरफुल चीज से, छोटी आदत। सच कहूं तो यहीं से पूरी कहानी बदलती है। डेविड पार्कर कहते हैं, बड़ी सफलता कभी भी एक बड़े कदम से नहीं आती, वो आती है छोटे छोटे रोज के एक्शन से, धीरे धीरे लेकिन लगातार। सोचो, अगर तुम हर दिन सिर्फ थोड़ा सा बेहतर बनो, बहुत ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, तो 1 महीने बाद तुम वही इंसान नहीं रहोगे, 1 साल बाद तुम पूरी तरह बदल चुके होगे। लेकिन यहीं पर लोग गलती करते हैं, वो शुरुआत ही बड़ी करते हैं। पहले दिन ही 2 घंटे पढ़ाई, 3 घंटे जिम, पूरा दिन मेहनत, और फिर 2 दिन बाद सब खत्म। क्यों? क्योंकि वो टिकता नहीं। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल समझो। रमेश ने डिसाइड किया कि वो फिट होना चाहता है। पहले दिन उसने बहुत भारी वर्कआउट किया, इतना कि अगले दिन उठ भी नहीं पाया, और फिर उसने छोड़ दिया। अब दूसरी तरफ सुरेश था। उसने क्या किया? बस रोज 10 मिनट चलना शुरू किया, बस 10 मिनट। शुरू में उसे लगा इससे क्या होगा, लेकिन उसने छोड़ा नहीं। धीरे धीरे 10 मिनट 20 बने, 20 मिनट 30 बने, और कुछ महीनों बाद वो पूरी तरह फिट हो गया। छोटा शुरू करना कमजोरी नहीं है, ये एक स्मार्ट स्ट्रेटजी है। लेकिन असली समस्या क्या है? हम तुरंत रिजल्ट चाहते हैं। हम चाहते हैं आज मेहनत करो, कल रिजल्ट मिल जाए, और जब ऐसा नहीं होता तो हम रुक जाते हैं। यहीं पर गेम हार जाते हैं। छोटी आदतें शुरू में दिखती नहीं, कोई बड़ा बदलाव नहीं लगता, लेकिन अंदर ही अंदर वो तुम्हें बदल रही होती है। तुम्हारा माइंड, तुम्हारी सोच, तुम्हारी पहचान धीरे धीरे
सब बदल रहा होता है। तो सीख क्या है? छोटा शुरू करो, लेकिन रोज करो, और सबसे जरूरी, रुको मत, क्योंकि जीत उसी की होती है जो बना रहता है। चैप्टर 2, क्यों 1 घंटा काफी है? तो अब बात करते हैं उस 1 घंटे की जिसकी बात हम बार बार कर रहे हैं। सच कहूं तो यहीं पर ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है 1 घंटा काफी नहीं है, कुछ बड़ा करना है तो पूरा दिन देना पड़ेगा, लेकिन यही सोच गलत है। डेविड पार्कर कहते हैं, समय की मात्रा नहीं, समय की क्वालिटी मायने रखती है। मतलब तुम कितने घंटे काम करते हो ये उतना जरूरी नहीं है, तुम उस समय में कितना फोकस्ड काम करते हो ये ज्यादा जरूरी है। सोचो, क्या तुमने कभी ऐसा दिन देखा है जहां तुम पूरा दिन बिजी रहे, लेकिन रात को लगा कुछ खास किया ही नहीं? और कभी ऐसा भी हुआ होगा जहां सिर्फ 1 या 2 घंटे काम किया, लेकिन रिजल्ट जबरदस्त आया। यही फर्क है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल समझो। अनीता एक ऑफिस में काम करती थी, पूरा दिन मीटिंग, फोन, नोटिफिकेशन। वो सुबह से शाम तक बिजी रहती थी, लेकिन उसका काम कभी पूरा नहीं होता था। फिर उसने एक बदलाव किया। उसने तय किया कि रोज 1 घंटा वो सिर्फ अपना सबसे जरूरी काम करेगी, बिना मोबाइल, बिना डिस्टरबेंस। शुरू में मुश्किल हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसे फर्क दिखने लगा। जो काम पहले पूरे दिन में नहीं होता था वो अब 1 घंटे में होने लगा। मतलब समझ रहे हो? 1 घंटा अगर सही तरीके से इस्तेमाल हो तो वो कई घंटों के बराबर होता है। लेकिन लोग कहाँ गलती करते हैं, वो 1 घंटे को भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। थोड़ा काम, थोड़ा मोबाइल, थोड़ा चैट, और फिर कहते हैं फोकस नहीं बन रहा। सच ये है, फोकस अपने आप नहीं आता, उसे बनाना पड़ता है, और वो बनता है डिस्ट्रैक्शन हटाने से। तो सीख क्या है? कम समय भी काफी है अगर तुम उसे पूरी ताकत से इस्तेमाल करो। 1 घंटा, लेकिन पूरी ईमानदारी से, पूरा ध्यान, पूरा फोकस। चैप्टर 3, फोकस का असली मतलब। तो अब बात आती है सबसे जरूरी चीज की, फोकस। पिछले हिस्से में तुमने समझा कि 1 घंटा तभी काम करेगा जब उसमें पूरा ध्यान होगा, लेकिन सच कहूं तो ज्यादातर लोग फोकस को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है फोकस मतलब बस बैठ जाना, काम के सामने बैठो और कोशिश करो, लेकिन ये फोकस नहीं है। डेविड पार्कर कहते हैं फोकस का असली मतलब है एक समय में सिर्फ एक ही काम, बाकी सब बंद। मतलब ना मोबाइल, ना मल्टीटास्किंग, ना बीच बीच में ब्रेक, सिर्फ एक काम और पूरी एनर्जी उसी में। सोचो, जब तुम पढ़ाई करते हो और साथ में मोबाइल भी देखते हो, कभी नोटिफिकेशन, कभी मैसेज, कभी वीडियो, तो क्या सच में पढ़ाई हो रही होती है या बस तुम खुद को धोखा दे रहे होते हो? अब एक एग्जाम्पल समझो। राहुल पढ़ाई करता था, लेकिन हर 5 मिनट में उसका हाथ मोबाइल पर चला जाता था। उसे लगता था वो बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन रिजल्ट 0। फिर उसने एक छोटा सा बदलाव किया। उसने 1 घंटा सेट किया, मोबाइल दूर रखा और खुद से कहा इस 1 घंटे में बस पढ़ाई। पहले 10 मिनट बहुत मुश्किल, मन भाग रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे उसका दिमाग शांत होने लगा और अचानक वो पढ़ाई में डूब गया, एकदम डूब गया। उस 1 घंटे में उसने उतना सीख लिया जितना पहले पूरे दिन में नहीं सीख पाता था। मतलब समझ रहे हो, फोकस कोई टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है, और ये स्किल बनती है डिस्ट्रैक्शन हटाने से। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। लोग फोकस बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्शन हटाते नहीं। मतलब आग बुझानी है, लेकिन पेट्रोल डालते जा रहे हैं। तो सीख क्या है? एक समय में एक काम, और उस एक काम में पूरा डूब जाना, क्योंकि असली रिजल्ट वहीं से आता है। तुम आखिरी बार कब किसी काम में इतने डूबे थे कि तुम्हें टाइम का पता ही नहीं चला? अगर नहीं याद आ रहा तो समझ जाओ फोकस कहीं खो गया है। अब अगला सवाल ये है, ये डिस्ट्रैक्शन आखिर आते कहां से हैं और इन्हें हटाया कैसे जाए? क्योंकि अगले हिस्से में हम सबसे बड़े दुश्मन से मिलने वाले हैं। चैप्टर 4, डिस्ट्रैक्शन से लड़ाई। तो अब हम पहुंच चुके हैं सबसे बड़े दुश्मन के पास, डिस्ट्रैक्शन। पिछले हिस्से में तुमने समझा कि फोकस तभी आता है जब ध्यान एक जगह हो, लेकिन सच कहूं तो आज के टाइम में फोकस करना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि डिस्ट्रैक्शन हर जगह है। मोबाइल, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, लोग सब तुम्हारा ध्यान खींच रहे हैं। डेविड पार्कर कहते हैं डिस्ट्रैक्शन कोई छोटी समस्या नहीं है, ये तुम्हारे 1 घंटे को धीरे धीरे खा जाता है, तुम्हें पता भी नहीं चलता और पूरा टाइम निकल जाता है। तुम काम करने बैठे और तभी एक नोटिफिकेशन आया। तुमने सोचा बस 1 मिनट, लेकिन वो 1 मिनट
5 मिनट बन गया, फिर 10 मिनट और फिर पूरा फ्लो टूट गया। अब एक एग्जाम्पल समझो। मीना घर का काम करती थी और साथ में कुछ नया सीखना चाहती थी। वो रोज बैठती थी, लेकिन हर थोड़ी देर में मोबाइल चेक करती थी, कभी मैसेज, कभी वीडियो, कभी कॉल। उसे लगता था वो सीख रही है, लेकिन हकीकत में वो सिर्फ टाइम पास कर रही थी। फिर उसने एक फैसला लिया। उसने 1 घंटा तय किया, मोबाइल साइलेंट, दरवाजा बंद, और खुद से कहा इस 1 घंटे में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। शुरू में बहुत बेचैनी हुई, बार बार मन हुआ मोबाइल देखने का, लेकिन उसने खुद को रोका और फिर कुछ देर बाद उसका दिमाग शांत होने लगा और वो काम में डूब गई। मतलब समझ रहे हो, डिस्ट्रैक्शन बाहर नहीं है, वो तुम्हारे कंट्रोल में है। लेकिन लोग कहाँ गलती करते हैं? वो सोचते हैं डिस्ट्रैक्शन अपने आप चला जाएगा, या फिर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते और फिर कहते हैं मेरा फोकस कमजोर है। सच ये है, फोकस कमजोर नहीं है, सिस्टम गलत है। अगर तुम्हारे आसपास डिस्ट्रैक्शन है तो फोकस कैसे बनेगा? तो सीख क्या है? डिस्ट्रैक्शन हटाओ, फोकस अपने आप आ जाएगा। छोटे छोटे स्टेप लो, मोबाइल दूर रखो, नोटिफिकेशन बंद करो, एक शांत जगह बनाओ और फिर अपने 1 घंटे को बचाओ, क्योंकि वही 1 घंटा तुम्हारी लाइफ बदल सकता है। क्या तुम अपने 1 घंटे को बचा पा रहे हो, या वो धीरे धीरे तुमसे छिन रहा है? अब अगला सवाल यह है, मान लो तुमने डिस्ट्रैक्शन हटा दिया, फिर भी क्या तुम रोज ये कर पाओगे? चैप्टर 5, कंसिस्टेंसी का गेम। कंसिस्टेंसी। पिछले हिस्से में तुमने सीखा डिस्ट्रैक्शन हटाना जरूरी है, लेकिन सच कहूं तो एक दिन फोकस करना आसान है, 2 दिन भी हो जाता है, लेकिन रोज रोज वही करना, यही लोग हार जाते हैं। डेविड पार्कर कहते हैं सफल लोग अलग काम नहीं करते, वो वही काम करते हैं लेकिन लगातार करते हैं, बार बार, हर दिन, बिना रुके। अगर तुम एक दिन बहुत मेहनत करो और फिर 5 दिन कुछ ना करो तो क्या होगा? कुछ भी नहीं। धीरे धीरे बहुत बड़ा बदलाव। अब एक एग्जाम्पल समझो। सुरेश ने तय किया कि वो नई स्किल सीखेगा। पहले दिन बहुत जोश था, उसने 2 घंटे काम किया। दूसरे दिन थोड़ा कम, तीसरे दिन मन नहीं किया और फिर वो रुक गया। कंसिस्टेंसी धीमी होती है लेकिन पावरफुल होती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है? पहले दिन बहुत मोटिवेशन होता है, फिर धीरे धीरे कम होने लगता है और एक दिन खत्म। यही लोग रुक जाते हैं। लेकिन सच ये है, कंसिस्टेंसी मोटिवेशन से नहीं आती, कंसिस्टेंसी आती है डिसिप्लिन से, सिस्टम से, आदत से। मतलब तुम्हें हर दिन डिसाइड नहीं करना है कि आज काम करना है या नहीं, तुम बस करते हो। जैसे तुम रोज ब्रश करते हो, वैसे ही तुम अपना 1 घंटा देते हो। तो सीख क्या है? मोटिवेशन का इंतजार मत करो, सिस्टम बनाओ, छोटा रखो लेकिन रोज करो, क्योंकि जीत उसी की होती है जो रुकता नहीं। तुम कितनी बार शुरू करके छोड़ चुके हो और क्यों? क्या इस बार तुम अलग कर पाओगे? अब अगला सवाल यह है, अगर तुम रोज 1 घंटा दे भी रहे हो तो क्या वो सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है? चैप्टर 6, डीप वर्क का सिस्टम। तो अब सवाल यह है, अगर तुम रोज 1 घंटा दे भी रहे हो तो क्या वो सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है? क्योंकि सच कहूं तो सिर्फ बैठना काफी नहीं है, सिर्फ टाइम देना भी काफी नहीं है। डेविड पार्कर कहते हैं डीप वर्क मतलब पूरी तरह डूब जाना, इतना कि दुनिया का कोई ध्यान ना रहे, बस तुम और तुम्हारा काम। सोचो, जब तुम कोई फिल्म देखते हो और उसमें इतने खो जाते हो कि टाइम का पता ही नहीं चलता, वैसा ही कुछ काम के साथ करना है। लेकिन यहीं पर लोग गलती करते हैं, वो काम करते हुए भी पूरी तरह मौजूद नहीं होते। थोड़ा काम, थोड़ा सोच, थोड़ा इधर उधर, मतलब ऊपर ऊपर से काम, और फिर कहते हैं रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। अब एक एग्जाम्पल समझो। अनीता को एक प्रोजेक्ट पूरा करना था, वो बैठी, लेकिन हर थोड़ी देर में उसका ध्यान भटक जाता, कभी पानी, कभी मोबाइल, कभी ख्याल। 3 घंटे बीत गए लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। फिर उसने एक नया तरीका अपनाया। उसने 1 घंटा तय किया और खुद से कहा इस 1 घंटे में कोई ब्रेक नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस काम। शुरू के कुछ मिनट बहुत मुश्किल, मन भाग रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे वो काम में डूब गई। और हैरानी की बात, जो काम 3 घंटे में नहीं हुआ वो 1 घंटे में हो गया। यही है डीप वर्क। मतलब समझ रहे हो, कम समय लेकिन पूरी ताकत के साथ। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम जल्दी थक जाते हैं। हमारा दिमाग डीप वर्क का आदी नहीं है, इसलिए हम बीच में ही भाग जाते हैं। लेकिन सच ये है, डीप वर्क एक मसल की तरह है, जितना इस्तेमाल करोगे उतना मजबूत होगा।
तो सीख क्या है? 1 घंटा लो, डिस्ट्रैक्शन हटाओ और उसे काम में पूरी तरह डूब जाओ। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग भी सीख जाएगा और तुम्हारा काम कई गुना बेहतर हो जाएगा। सोचो, अगर तुम रोज सिर्फ 1 घंटा ऐसे डीप वर्क में लगाओ तो तुम्हारी ग्रोथ कितनी तेज होगी। क्या तुम तैयार हो अपने काम में सच में डूबने के लिए? चैप्टर 7 माइंडसेट शिफ्ट। सबसे बड़ा फर्क यहां आता है कैसे सोचना है। माइंडसेट, क्योंकि अगर सोच नहीं बदली तो 1 घंटा भी बेकार जाएगा। डेविड पार्कर कहते हैं, सफलता पहले दिमाग में बनती है फिर बाहर दिखती है। मतलब तुम अपने बारे में क्या सोचते हो वही तुम्हारी हकीकत बनती है। सोचो, अगर तुम खुद से कहते हो मेरे पास टाइम नहीं है, तो क्या तुम कभी 1 घंटा निकाल पाओगे? नहीं। लेकिन अगर तुम ये कहो मैं 1 घंटा निकाल सकता हूं, तो क्या होगा? तुम रास्ता ढूंढ लोगे। अब एक एग्जाम्पल समझो। रमेश हमेशा कहता था मेरे पास टाइम नहीं है, काम बहुत है, जिम्मेदारियां बहुत हैं, इसलिए वो कभी शुरू ही नहीं कर पाया। लेकिन दूसरी तरफ मीना थी, उसके पास भी उतनी ही जिम्मेदारियां थीं, घर, बच्चे, काम। फिर भी उसने एक बात तय की, हर दिन 1 घंटा कुछ भी हो जाए। और उसने धीरे धीरे अपने लिए टाइम निकाल लिया। मतलब समझ रहे हो, समय की कमी नहीं है, सोच की कमी है। लेकिन यही लोग फंस जाते हैं। वो बहाने बनाते हैं, कल से शुरू करूंगा, अभी टाइम नहीं है, मूड नहीं है। और ये बहाने धीरे धीरे आदत बन जाते हैं। फिर इंसान खुद को ही रोकता है। सच ये है, तुम्हें परफेक्ट टाइम नहीं मिलेगा, तुम्हें परफेक्ट मूड नहीं मिलेगा, तुम्हें बस शुरू करना होगा और करते रहना होगा। तो सीख क्या है? अपनी सोच बदलो, बहाने छोड़ो और जिम्मेदारी लो। क्योंकि जब तुम खुद को जिम्मेदार मानते हो तभी तुम बदलते हो। क्या तुम अभी भी बहाने बना रहे हो या सच में कुछ बदलना चाहते हो? चैप्टर 8 समय का सही उपयोग। जो समय तुम्हारे पास है, क्या तुम उसे सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो या फिर वो धीरे धीरे निकल रहा है और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा? समय सबके पास बराबर है, फिर भी किसी की लाइफ आगे बढ़ती है और कोई वहीं का वहीं रह जाता है। क्यों? डेविड पार्कर कहते हैं, फर्क समय में नहीं है, फर्क है तुम उसे कैसे इस्तेमाल करते हो। सोचो, दिन भर में कितनी बार तुम बिना सोचे मोबाइल उठा लेते हो, बस ऐसे ही, कोई खास काम नहीं, फिर भी समय निकल जाता है और दिन के अंत में तुम सोचते हो आज किया क्या। अब एक एग्जाम्पल समझो। राहुल ऑफिस से आता था, थका हुआ। उसने सोचा थोड़ा रिलैक्स करता हूं और उसने मोबाइल उठाया, एक वीडियो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते 2 घंटे खत्म। उसके पास समय था लेकिन उसने उसे खो दिया। अब दूसरी तरफ अनीता थी, वो भी ऑफिस से आती थी, थकी हुई, लेकिन उसने एक नियम बनाया। पहले 1 घंटा सिर्फ अपना काम, सीखना, पढ़ना, काम करना और उसके बाद आराम। शुरू में मुश्किल हुआ लेकिन धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई और कुछ महीनों बाद उसकी लाइफ बदलने लगी। मतलब समझ रहे हो, समय अपने आप बर्बाद नहीं होता, हम उसे बर्बाद करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या है? हम छोटे छोटे समय को इग्नोर करते हैं। सोचते हैं ये 10 मिनट क्या करेंगे, ये 15 मिनट क्या करेंगे, लेकिन यही छोटे छोटे समय मिलकर घंटों बन जाते हैं। और वही घंटे तुम्हारी लाइफ बना भी सकते हैं या बिगाड़ भी सकते हैं। तो सीख क्या है? समय को पहचानो, छोटे समय को भी वैल्यू दो और सबसे जरूरी, अपने 1 घंटे को सबसे पहले रखो, बाकी सब बाद में। अगर तुम हर दिन सिर्फ 1 घंटा सही जगह लगाओ तो तुम्हारी जिंदगी कितनी बदल सकती है। क्या तुम अपने समय के मालिक हो या समय तुम्हें चला रहा है? अब अगला हिस्सा तुम्हारी एक बड़ी गलत फहमी तोड़ देगा। चैप्टर 9। तो अब एक बहुत बड़ी सच्चाई समझो जो ज्यादातर लोग कभी नहीं समझ पाते। बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दोनों एक जैसी चीजें नहीं है। सच कहूं तो यही सबसे बड़ा धोखा होता है। हम पूरा दिन काम करते हैं, दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं और रात को लगता है आज बहुत काम किया, लेकिन जब रिजल्ट देखते हैं तो कुछ खास नहीं होता। क्यों? डेविड पार्कर कहते हैं, बिजी लोग बहुत काम करते हैं, प्रोडक्टिव लोग सही काम करते हैं। मतलब समझ रहे हो, काम की मात्रा नहीं, काम की दिशा मायने रखती है। अगर तुम पूरे दिन छोटे छोटे काम करते रहो तो क्या तुम आगे बढ़ोगे? नहीं। लेकिन अगर तुम एक बड़ा जरूरी काम पूरा कर दो तो क्या होगा? तुम आगे बढ़ जाओगे। अब एक एग्जाम्पल समझो। रमेश ऑफिस में हमेशा बिजी रहता था, हर समय कुछ ना कुछ करता रहता, मीटिंग, ईमेल, छोटे छोटे टास्क। उसे लगता था वो बहुत प्रोडक्टिव है, लेकिन महीने के अंत में उसके पास दिखाने के लिए कुछ खास नहीं होता था।
अब दूसरी तरफ सुरेश था। वो रोज सिर्फ 1 घंटा सबसे जरूरी काम करता था, बाकी चीजें बाद में। शुरू में उसे कम बिजी महसूस होता था, लेकिन कुछ समय बाद उसका काम साफ दिखने लगा, रिजल्ट आने लगे। मतलब समझ रहे हो, बिजी रहना आसान है, प्रोडक्टिव होना मुश्किल है। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या है? हम आसान रास्ता चुनते हैं, छोटे छोटे काम करते रहते हैं ताकि हमें लगे कि हम कुछ कर रहे हैं। लेकिन असली काम हम टालते रहते हैं क्योंकि वो मुश्किल होता है। तो सीख क्या है? हर दिन खुद से पूछो, सबसे जरूरी काम क्या है, और उसी पर अपना 1 घंटा लगाओ। बाकी सब बाद में, क्योंकि वही एक काम तुम्हारी लाइफ बदल सकता है। चैप्टर 10, लाइफ बैलेंस का सच। तो अब एक ऐसा सवाल जो हर किसी के दिमाग में आता है, क्या काम और लाइफ साथ चल सकते हैं या फिर हमें एक चीज चुननी पड़ती है? यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। लोग सोचते हैं अगर वो काम पर फोकस करेंगे तो लाइफ खराब हो जाएगी, और अगर लाइफ एंजॉय करेंगे तो करियर पीछे रह जाएगा। लेकिन डेविड पार्कर कुछ और ही कहते हैं। वो कहते हैं बैलेंस का मतलब बराबर समय नहीं है, बैलेंस का मतलब है सही समय पर सही चीज। मतलब हर चीज को बराबर टाइम देना जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि जब जो करो पूरी मौजूदगी के साथ करो। सोचो, अगर तुम काम कर रहे हो लेकिन दिमाग कहीं और है, घर की चिंता, लोगों की बातें, तो क्या वो काम सही होगा? नहीं। और अगर तुम घर पर हो लेकिन दिमाग काम में अटका है, तो क्या तुम सच में खुश रह पाओगे? नहीं। यही बैलेंस टूटता है। अब एक एग्जाम्पल समझो। अनीता ऑफिस में काम करती थी, लेकिन घर पर भी वो काम के बारे में सोचती रहती थी और ऑफिस में घर की चिंता करती थी। मतलब वो कहीं भी पूरी तरह मौजूद नहीं थी, इसलिए वो हमेशा थकी रहती थी और खुश भी नहीं थी। फिर उसने एक छोटा सा बदलाव किया। उसने तय किया, ऑफिस में सिर्फ काम, घर पर सिर्फ लाइफ, और अपने लिए रोज 1 घंटा जहां वो अपने सपनों पर काम करे। शुरू में अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसका दिमाग साफ होने लगा, काम भी बेहतर हुआ और लाइफ भी। मतलब समझ रहे, बैलेंस टाइम से नहीं आता, बैलेंस आता है माइंड से। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या है? हम हर चीज एक साथ करने की कोशिश करते हैं, मल्टीटास्किंग, और फिर कुछ भी ठीक से नहीं होता। तो सीख क्या है? जब काम करो तो पूरा काम, जब आराम करो तो पूरा आराम, और अपने 1 घंटे को सबसे पहले रखो, क्योंकि वही तुम्हारा ग्रोथ टाइम है। क्या तुम सच में बैलेंस में हो या बस सब कुछ संभालने की कोशिश कर रहे हो? अब अगला हिस्सा सब कुछ एक साथ जोड़ देगा, क्योंकि अब हम बनाएंगे एक क्लियर एक्शन प्लान जिससे तुम ये सब अपनी लाइफ में लागू कर सको। डेविड पार्कर का पूरा कॉन्सेप्ट यही कहता है, छोटा शुरू करो लेकिन सही करो। सबसे पहला स्टेप, अपना 1 घंटा तय करो। सुबह, शाम, रात, कोई भी टाइम, लेकिन फिक्स, हर दिन वही टाइम। क्योंकि जब टाइम फिक्स होता है तो दिमाग भी तैयार हो जाता है। दूसरा स्टेप, एक ही काम चुनो, बहुत सारे काम नहीं, सिर्फ एक सबसे जरूरी काम, वही काम जो तुम्हें आगे ले जाएगा। तीसरा स्टेप, डिस्ट्रैक्शन हटाओ, मोबाइल दूर रखो, नोटिफिकेशन बंद, एक शांत जगह बनाओ। याद रखो, अगर डिस्ट्रैक्शन रहेगा तो फोकस नहीं बनेगा। चौथा स्टेप, डीप वर्क करो। उस 1 घंटे में कोई ब्रेक नहीं, कोई इधर उधर नहीं, बस काम पूरी ताकत के साथ। पांचवा स्टेप, छोटा रखो लेकिन रोज करो। मूड का इंतजार मत करो, मोटिवेशन का इंतजार मत करो, बस करो हर दिन, और फिर धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी। अगर ये कहानी तुम्हें छू गई तो एक छोटा सा काम करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर तुमने इसे मिस किया तो तुम बहुत कुछ मिस कर दोगे। और कमेंट में जरूर बताना अगली कौन सी बुक की समरी सुनना चाहते हो, ताकि हम तुम्हारी जर्नी को यहीं से आगे बढ़ा सकें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, लेकिन इस बार तुम पहले जैसे नहीं रहोगे।